हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मोर और ऑप्शन डी कोयल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 2006 से 2015 तक नियुक्त शिक्षकों की होगी जांच। बिहार में शिक्षकों की जाति आधार की भी जांच होगी। फर्जी मिला तो नौकरी जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे 72,287 शिक्षकों के जाति आधार, आय, मार्कशीट और निर्धारित योग्यता से जुड़े हुए प्रमाण पत्रों की अब जांच होगी। यह जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगा और फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर शिक्षकों की नौकरी से बर्खास्त उनको कर दिया जाएगा और अब तक मिली पूरी सैलरी की ब्याज समेत वसूली भी होगी। इसके साथ ही फर्जीवाड़े का केस भी दर्ज होगा। शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच कर रहा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 2006 से 2015 के बीच नियुक्त नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। इसमें शैक्षणिक प्रशिक्षण और जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं और प्रमाण पत्रों का मिलान संबंधित राज्य, जिला, बोर्ड और विश्वविद्यालय से करवाया जाएगा। और सबसे अधिक 53,894 शिक्षकों की हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट व प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। शेष 18,393 शिक्षकों के बीएड, बीटीसी, बीए, दिव्यांग और जाति समेत अन्य प्रमाण पत्रों की भी जांच होगी। बंगाल की जॉब गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर होगी। ममता बनर्जी बोली, मनरेगा से बापू का नाम हटाना शर्मनाक। केंद्र ने नाम वीबी जी राम जी किया है। रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के विवाद के बीच सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बंगाल की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। राज्य में रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री 2024 में शुरू की गई थी और इसका मकसद ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को आजीविका देना है और इसका अब नाम महात्मा गांधी कर्मश्री योजना हो सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिजनेस और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कहा कि ये कदम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में लिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जी राम जी करने का बिल लोकसभा से पारित करा लिया है। हंगामे के बीच वीबी जी राम जी बिल लोकसभा से हुआ पास। विपक्ष ने कागज फाड़े। शिवराज सिंह चौहान बोले, चुनावी फायदे के लिए जोड़ा था गांधी जी का नाम। बता दें कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी बिल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहा था और विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके। हंगामे के बीच बिल ध्वनिमत से पास हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया तो वो पहले नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आए, बापू याद आए, तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी का नाम। और इससे पहले विपक्ष ने इस बिल के विरोध में संसद परिसर में मार्च निकाला था और इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया। वीबी जी राम जी बिल वापस लेने के नारे भी लगाए गए। दिल्ली में सख्ती, जगह जगह पर गाड़ियों की चेकिंग। सिर्फ BS6 से इंजन गाड़ियों को एंट्री। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए गुरुवार बुधवार रात 12 बजे से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैब का चौथा फेज लागू हो गया है। इसके तहत कई सख्त नियम भी लगाए गए हैं। दिल्ली में सिर्फ BS6 से इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है और इससे कम मानक वाले दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को शहर में आने नहीं दिया जा रहा है। इस फैसले से दिल्ली में बाहर से रोजाना आने जाने वाली 12 लाख गाड़ियों पर असर पड़ा है। नोएडा से 4 लाख से ज्यादा, गुरुग्राम से 2 लाख और गाजियाबाद से 5.5 लाख वाहनों को दिल्ली में आने से बैन कर दिया गया है। दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम भी लागू हो गया है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या फिर CNG नहीं दिया जा रहा है। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर ANPR कैमरे लगाए गए हैं। हर साल 5 लाख सड़क हादसों में 1,80,000 मौतें, इनमें 18 से 34 साल की उम्र के युवा सबसे ज्यादा। सरकार 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाने की योजना लाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि भारत में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं और इनमें औसतन 1,80,000 लोगों की जान जाती है और इसमें से 66% लोगों की जानें युवाओं यानी 18 से 34 साल के बीच की होती हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के सवाल पर गडकरी ने स्वीकार किया कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और कानून सख्त करने के बावजूद सरकार मौतों की संख्या घटाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है।
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म एल कैटरटन ने हल्दीराम में निवेश किया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से भारत में ग्रोथ और दुनिया भर में व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म एल कैटरटन ने भारत की पैकेज्ड फूड कंपनी हल्दीराम में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत निवेश किया है। इस पार्टनरशिप में एल कैटरटन हल्दीराम को सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाने, जियोलॉजिकल एक्सपेंशन और टैलेंट डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगी। कंपनी अब एल कैटरटन की ग्लोबल एक्सपर्टाइज, इंडस्ट्री नेटवर्क और लोकल टैलेंट का फायदा उठा सकेगी। खासतौर पर फर्म के इंडिया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन संजीव मेहता की एक्सपीरियंस से फायदा होगा, जो कि पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन और एमडी रह चुके हैं। हाईकोर्ट ने 31 साल पुराना फैसला पलटा। कहा, लेन देन विवाद में SC/ST एक्ट का इस्तेमाल गलत, चार दीवारी के भीतर अपमान इसके दायरे में नहीं आता। राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालत का 31 साल पुराना फैसला पलट दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि दो व्यक्तियों के बीच निजी या व्यावसायिक लेन देन के विवाद को SC/ST एक्ट का रूप देना कानून का सरासर गलत इस्तेमाल है। जस्टिस फरजंद अली की अदालत ने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा है कि अगर कोई घटना बंद दुकान या घर की चारदीवारी के भीतर होती है तो उसे पब्लिक व्यू नहीं मान सकते, जो कि इस एक्ट के लिए अनिवार्य शर्त है। जांच टीम ने माना, एड्स वाले खून से संक्रमित हुए बच्चे, टीम में ब्लड बैंक प्रभारी को ही शामिल किया। नोटिस ICTC काउंसलर को दिया। सतना में थैलेसीमिया से पीड़ित 5 बच्चों के ब्लड ट्रांसफ्यूजन में से HIV संक्रमित होने के मामले में जिला स्तरीय टीम की जांच पूरी हो गई है। प्रभारी CMHO डॉक्टर मनोज शुक्ला की ओर से गठित जिला स्तरीय 3 सदस्यीय जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी है। टीम ने माना है कि बच्चों तक HIV किसी न किसी डोनर के ब्लड से पहुंचा है और टीम ने सभी डोनरों को एक-एक करके ट्रेस करने की सिफारिश की है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर के 2 अलग अलग आंकड़े सामने आए। केंद्र के मुताबिक डेटा सेंटर 8.9%, धामी का दावा 4.4% कम हुई। कांग्रेस बोली, आंकड़ों से खेल रही है सरकार। बता दें कि उत्तराखंड में बेरोजगारी को लेकर सरकार के दावे और केंद्र सरकार की रिपोर्ट के आंकड़ों में विरोधाभास सामने आ रहा है। संसद में पेश की गई ताज़ा तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बेरोजगारी दर 8.9% तक पहुंच गई है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ दिन पहले बेरोजगारी के 4.4% की कमी का दावा कर चुके हैं। ये विरोधाभास तब और भी गहरा गया जब राज्यसभा में सरकार से बेरोजगारी दर के ताज़ा आंकड़े पूछे गए, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने संसद में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS की जुलाई-सितंबर तिमाही रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें उत्तराखंड की बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा बताई गई। हरियाणा में जिसने जिला बनाया उसे दोबारा बहुमत नहीं मिला। हुड्डा को जोड़ तोड़, खट्टर को गठबंधन से सरकार बनानी पड़ी। चौटाला 5 बार CM, जिला एक भी नहीं बनाए। बता दें कि हरियाणा में हांसी 23वां जिला घोषित किया गया और 2 दिन में ही इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई। अब 1 सप्ताह के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने की बात CM नायब सिंह सैनी ने कही है। सियासी इतिहास को देखा जाए तो प्रदेश में 5 CM ने 15 जिले बनवाए हैं। इनमें से गजब संयोग ये रहा कि जिस भी मुख्यमंत्री ने नया जिला बनाया, अगले चुनाव में वो बहुमत से चूक गए। भूपेंद्र हुड्डा ने पहले कार्यकाल में 2005 में मेवात और 2008 में पलवल जिला बनाया और 2009 में सरकार बनाने के लिए उन्हें हजकां के विधायक तोड़ने पड़े। और इसी तरह से मनोहर लाल खट्टर ने 2016 में दादरी जिला बनाया था। 2019 में बहुमत जुटाने के लिए JJP का सहारा लेना पड़ा। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि जिस पार्टी की सरकार में जिला बनाया गया, उस पर नए जिले में उस पार्टी का लंबे समय तक दबदबा रहा। महाराष्ट्र में साहूकारों ने बिकवा दी किसान की किडनी। 50,000 रुपए का कर्जा 4 साल में 74 लाख रुपए का हो गया। कंबोडिया में 8 लाख में बेची, 6 लोग हुए गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक किसान रोशन कूडे ने कहा कि 74 लाख रुपए का कर्जा चुकाने के लिए कुछ साहूकारों ने उसे अपनी किडनी बेचने के लिए मजबूर किया था। पुलिस ने कूडे का चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हेल्थ चेकअप करवाया, जिसके बाद डॉक्टर ने बताया कि उसकी एक किडनी गायब है। ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 6 साहूकारों को गिरफ्तार किया गया है। 5 को 20 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दावा, वेनेजुएला के साथ जंग की घोषणा कर सकते हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, वेनेजुएला ने हमारी तेल कंपनियों को जबरन भगाया था, चुराई गई संपत्ति वापस करें। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर टकर कार्सन ने दावा किया
कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के साथ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। टक्कर कार्लसन ने ये बात अपने ऑनलाइन शो जजिंग फ्रीडम में कही है। उनके मुताबिक एक अमेरिकी सांसद ने उन्हें बताया कि सांसदों को ट्रंप के संबोधन से पहले एक बंद कमरे में ब्रीफिंग दी गई थी और इस ब्रीफिंग में कहा गया कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सैन्य टकराव की स्थिति बन सकती है और राष्ट्रपति उसे भाषण में सार्वजनिक कर सकते हैं। ये दावा ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला हमारे तेल और ऊर्जा अधिकारों को वापस, जिन्हें अवैध रूप से छीना गया, उसको वापस किया जाए। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला ने 1976 में अमेरिकी तेल कंपनियों को जबरन भगा दिया था और उनकी संपत्ति भी कब्जा ली थी। ट्रंप बोले, टैरिफ मेरा फेवरेट अंग्रेजी शब्द है, इससे 8 जंग रुकवाए। अमेरिका ने उम्मीद से ज्यादा पैसा कमाया। विपक्ष बोला, राष्ट्रपति सिर्फ मैं करते हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ अंग्रेजी का उनका सबसे फेवरेट शब्द है और ट्रंप ने दावा किया कि इसकी मदद से उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले 10 महीनों में दुनिया भर में 8 युद्धों को रोका है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के 11 महीने पूरा होने पर व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित किया। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता छोड़ते समय उन्हें एक बड़ा संकट सौंपा था। ट्रंप ने अमेरिका में महंगाई के मुद्दे को नजरअंदाज करते हुए जोर दिया कि कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील और भारत समेत कई देशों पर लगाए गए टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका ने उम्मीद से ज्यादा पैसा कमाया है। शहबाज शरीफ बोले, दिल्ली से मुंबई तक भारत हार नहीं भूलेगा। मोदी सरकार को सबक सिखाया। 6 लड़ाकू विमान गिराने का भी दावा किया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी सेना ने भारत को कभी न भूलने वाला सबक दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से मुंबई तक भारत इस हार का दर्द कभी नहीं भूलेगा। शहबाज ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने देश की जनता की दुआओं से ये जीत हासिल की है। उन्होंने ये बखान खैबर पख्तूनख्वा केपी में हरिपुर यूनिवर्सिटी में दिया है। शहबाज ने दावा किया कि 87 घंटे तक चले इस संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए हैं, जिनमें 3 राफेल शामिल हैं। इसके साथ ही कई ड्रोन भी मार गिराए। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान मिला। सुल्तान हैमत ने सम्मानित किया। भारत ओमान ने ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है। उन्हें सुल्तान हैथम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर साइन किए गए। समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर को सीधा फायदा होगा। इस पर नवंबर 2023 में बातचीत शुरू हुई थी। इससे पहले पीएम ने बताया कि भारत और ओमान के बीच होने वाला व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगा। उन्होंने इसे दोनों देशों के साझा भविष्य का खाका बताया। तलाक के लिए 1 साल अलग रहना जरूरी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, पति पत्नी को अनचाहे रिश्तों में उलझाए रखना गलत। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक लेने वाले पति पत्नी के लिए 1 साल तक अलग रहने की शर्त अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम HMA 1955 के तहत बनाए गए इस शर्त को सही मामलों में माफ किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पति पत्नी को शादी के बंधन से मुक्त करने की बजाय उन्हें एक गलत रिश्ते में उलझाए रखना गलत होगा और इससे दोनों पर अनावश्यक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तनाव पड़ेगा। ये स्पष्टीकरण एक डिवीजन बेंच द्वारा किए गए एक रेफरेंस के जवाब में आया है, जिसमें अधिनियम के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका पेश करने की समय सीमा पर मार्गदर्शन मांगा गया था। इंडिगो CEO बोले, सबसे बुरा वक्त बीत गया। ऑपरेशन स्टेबल, नेटवर्क की 2200 फ्लाइट्स बहाल। 10 दिन में 5000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स ने कहा कि एयरलाइन का सबसे बुरा समय बीत गया है क्योंकि ऑपरेशंस स्थिर हो गए हैं और कैरियर ने अपने नेटवर्क को 2200 फ्लाइट्स तक बहाल किया है। और पीटर ने कर्मचारियों को दिए गए इंटरनल मैसेज में कहा है कि एयरलाइन एक मुश्किल दौर के बाद और मजबूत होकर उभरी है। एल्बर्ट्स ने हाल ही के दिक्कतों के दौरान एकजुट रहने के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्ते हम सभी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इस तूफान के बीच हम फिर से अपने पंख फैला रहे हैं और हमने आज अपने नेटवर्क को 2200 फ्लाइट्स तक बहाल किया है। सरकार बोली, नेहरू के दस्तावेज सोनिया लौटा नहीं रही हैं। 17 साल पहले 51 बक्सों में दिया था, उन्हें पब्लिक आर्काइव में होना चाहिए। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए निजी कागजात यानी पेपर्स प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से गायब नहीं, बल्कि उनका हमें पता है।
सरकार ने कहा कि नेहरू के 51 कार्टन पेपर्स सोनिया गांधी के पास हैं। 2008 में गांधी परिवार के अनुरोध पर ये पेपर्स आधिकारिक तौर पर सौंपे गए थे। अब वे लौटा नहीं रही हैं। ये उनकी निजी संपत्ति नहीं है बल्कि देश की धरोहर है। आज का सुविचार, ये दुनिया है, यहाँ होठों से नहीं नोटों से बात होती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।